गुड आफ्टरनून आप लोगों को। जितने भी स्टूडेंट मेरे दोस्त यूट्यूब के माध्यम से हमसे जुड़े हैं, जितने भी सब्सक्राइबर हैं उसको इस यूट्यूब के माध्यम से गुड आफ्टरनून। ठीक है, तो आज हम लोग जो है बायोलॉजी को स्टार्ट करने वाले हैं और बायोलॉजी को पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग बायोलॉजी को पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं हम लोग बायोलॉजी की क्लास को। ठीक है, और इस क्लास को हम लोग को कंटिन्यू रखना हो। और जितने भी न्यू सब्सक्राइबर हैं, तो इससे पहले साइंस का इंट्रोडक्शन दिए थे, वो इंट्रोडक्शन आप जाके देख सकते हैं। और आज से न्यू बायोलॉजी क्लास, मतलब बायोलॉजी का नया क्लास स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं बायोलॉजी को। पहले आप लोग ये जानिए कि बायोलॉजी मतलब होता क्या है। ठीक है, आप लोग बायोलॉजी से रूबरू होंगे, तो हम लोग पहले बेसिक से जानेंगे बायोलॉजी को। तो जानिए बायोलॉजी मतलब क्या होता है। कि बायोलॉजी मतलब होता है जीव विज्ञान। ठीक है, बायोलॉजी का हिंदी जीव विज्ञान हुआ। अब ये बायोलॉजी शब्द जो है, ये बायोलॉजी शब्द जो है, हम लोग जानते हैं कि बायोलॉजी में आखिर अध्ययन किस चीज का करते हैं। ठीक है, बायोलॉजी का अध्ययन, बायोलॉजी में जो अध्ययन करते हैं वो किस चीज का करते हैं। तो देखिए ये बायोलॉजी, ये बायो, एक इसको दो पार्ट में तोड़िए। एक पार्ट यहां से तोड़िए बायो, और एक पार्ट यहां से तोड़िए लॉजी। बायो का अर्थ होता है आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म। बायो मतलब होता है लिविंग। ठीक है, और जब लॉजी को कहिएगा तो लॉजी मतलब होता है आपको टू स्टडी। मतलब कि बायोलॉजी में बायो मतलब आपको बताए लिविंग, मतलब सजीव, लिविंग ऑर्गेनिज्म। और लॉजी मतलब बताए कि इसका अर्थ होता है टू स्टडी, मतलब अध्ययन करना। ठीक है, लिविंग मतलब आपको क्या बताए कि सजीव, टू स्टडी मतलब अध्ययन करना। ठीक है, मतलब कि पूरी बायोलॉजी में हम लोग जो पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करेंगे, सजीवों के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो सजीवों के बारे में अध्ययन हम लोग बायोलॉजी में करेंगे, इसलिए बायोलॉजी को कहते हैं बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस टू स्टडी लिविंग ऑर्गेनिज्म। बायोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग सजीव के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं। तो इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे, सजीवों के बारे में अध्ययन करेंगे। लेकिन पहले जानिए कि ये सजीव जो पढ़ेंगे, तो सजीव कौन कौन होते हैं। सजीव को कैसे जानेंगे कि सजीव है। ठीक है, जिसमें जान होता है। ठीक है, और सजीव के लिए क्या क्या क्वालिटी चाहिए वो हम लोग जानते हैं। तो ये सजीव के बारे में जानिए कि सजीव के लिए होना क्या क्या जरूरी है। सजीव में सबसे पहले रेस्पिरेशन की प्रक्रिया होना जरूरी है। ठीक है, सजीव तभी होगा जब उसमें रेस्पिरेशन की प्रक्रिया होगी। रेस्पिरेशन मतलब श्वसन। अगला बात करें सजीव के बारे में, तो और भी प्रक्रिया है डाइजेशन। और भी प्रक्रिया है, रेस्पिरेशन हुआ, डाइजेशन हो गया, रिप्रोडक्शन। आगे
ग्रोथ, न्यूट्रिशन, ठीक है। तो सजीव को हम कैसे जानेंगे? कोई चीज जो है सजीव है, तो उसके लिए उसमें ये प्रक्रिया कम से कम सजीव होने के लिए 2 से 3 प्रक्रिया का होना जरूरी है। सजीव में जो है रेस्पिरेशन की प्रक्रिया का होना जरूरी है। रेस्पिरेशन मतलब श्वसन, जो हम लोग सांस लेते हैं, तो हम लोग सजीव है, मतलब हम लोग रेस्पिरेशन की प्रक्रिया करते हैं, तो हम लोग सजीव है। 2 से 3 प्रक्रिया इसमें से आ गया तो हम लोग समझ जाएंगे कि मिनिमम 2 से 3 प्रक्रिया आने के बाद वो सजीव होता है, ठीक है। डाइजेशन मतलब पचाने की प्रक्रिया, जैसे हम लोग भोजन करते हैं फिर पाचन क्रिया होता है, तो हम लोग सजीव हैं। रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया, प्रजनन की प्रक्रिया, बच्चे पैदा करने की प्रक्रिया, ये प्रक्रिया सजीव में होना जरूरी है। ये जरूरी नहीं है, मतलब मिनिमम ये सब प्रक्रिया होता है सजीव में। और ग्रोथ की प्रक्रिया, ग्रोथ मतलब हम लोग बचपन में रहते हैं छोटा, उसके बाद धीरे धीरे करके जो है बड़ा होते हैं, तो यह ग्रोथ की प्रक्रिया होता है, मतलब वृद्धि का होना, ये ग्रोथ की प्रक्रिया। और न्यूट्रिशन, जितना भी हम लोग खाते हैं तो एनर्जी मिलता है। और पोषण की प्रक्रिया होती है, न्यूट्रिशन मतलब होता है पोषण, ठीक है। तो ये पोषण का प्रक्रिया सजीव में होता है। तो सजीवों में क्या क्या होना जरूरी है? मिनिमम जो है इनमें से 2 से 3 जो है क्वालिटी होना जरूरी है। तो सजीव हम लोग में ये सब रेस्पिरेशन प्रक्रिया करते हैं, डाइजेशन प्रक्रिया करते हैं, ठीक प्रक्रिया होता है, ग्रोथ होता है, न्यूट्रिशन होता है, तो मतलब हम लोग सजीव हैं। तो बात आती है प्लांट की। प्लांट क्या सजीव है या नहीं, तो उनको जानने के बारे में उनके बारे में हम लोग जानते हैं। तो प्लांट की प्रोसेस को देखा जाए तो रेस्पिरेशन की प्रक्रिया प्लांट में होती है क्या? जिस तरह हम लोग जो है एयर से ऑक्सीजन लेते हैं तो रेस्पिरेशन की प्रक्रिया करते हैं, और CO2 क्या करते हैं? एक्सक्रीट करते हैं, बाहर निकालते हैं, तो हम लोग में रेस्पिरेशन की प्रक्रिया हुई, तो हम लोग सजीव हुए। तो क्या प्लांट रेस्पिरेशन करती है? तो जी हाँ, प्लांट भी रेस्पिरेशन करती है। प्लांट भी क्या करता है? एयर से वो हमारे तरह O2 नहीं लेकर के वो CO2 लेता है, और एक्सक्रिएट कौन सा गैस करता है? O2 एक्सक्रिएट करता है, ठीक है। तो उसमें रेस्पिरेशन की प्रक्रिया होती है। इसका मतलब प्लांट जितने भी रेस्पिरेशन की प्रक्रिया करती है, सभी प्लांट क्या सजीव हैं। तो सभी प्लांट और एनिमल, हम लोग जो है एनिमल में आए तो वो सजीव है। प्लांट क्या डाइजेशन की प्रक्रिया करती है? ये डाइजेशन की प्रक्रिया नहीं करती है। रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया करती है। रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया कभी कभी बीज से, वो अपने बीज से, किसी बीज से होता है, किसी प्लांट से भी उत्पन्न होता है, तो ये कहीं कहीं देखने को मिलता है। ग्रोथ की प्रक्रिया आप लोग प्लांट में देखोगे कि वो धीरे धीरे बढ़ता है, बड़ा होता है, तो ग्रोथ की प्रक्रिया होती है, ठीक है। न्यूट्रिशन की प्रक्रिया, प्लांट जब ग्रोथ करता है तो न्यूट्रिशन जरूर होता ही होगा। न्यूट्रिशन, एनर्जी मिलेगा, पोषण मिलेगा, तब ये तो ग्रोथ करेगा। तो ये न्यूट्रिशन की प्रक्रिया होती है। इस तरह प्लांट और एनिमल क्या हुआ? सजीव हुआ। और बायोलॉजी में हम लोग क्या अध्ययन करते हैं? सजीवों के बारे में अध्ययन करते हैं। तो अब टू स्टडी के बारे में बताएं, अध्ययन करना, ठीक है। टू स्टडी मतलब अध्ययन करना। इस तरह से हम लोग पता चला कि बायोलॉजी में जो है हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म का अध्ययन करते हैं, सजीवों का अध्ययन करते हैं। बायोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग सजीवों का अध्ययन करते हैं, ठीक है। अब आगे हम लोग बात करते हैं, ये आपको हो गया सजीवों के अध्ययन के बारे में, ठीक है। टू स्टडी मतलब अध्ययन हो गया। इसी तरह कई सारे जिसमें भी लॉजी लगा होगा, जैसे कार्डियोलॉजी, ठीक है। कार्डियो मतलब होता है हार्ट, ठीक है। लॉजी मतलब होता है अध्ययन, तो उसमें जो है हार्ट का जो है अध्ययन किया जाता होगा। इसी तरह कार्डियोलॉजी एक ब्रांच है। अब और बात करते हैं न्यूरोलॉजी, फैकोलॉजी, इसी तरह जितने भी लगा हुआ है तो उसमें उस चीज का अध्ययन हम लोग करते हैं, ठीक है।
अब हम लोग देखते हैं कि बायोलॉजी का ब्रांच के बारे में। बायोलॉजी के ब्रांच कितने हैं इनके बारे में पूछे तो आप लोग कहिएगा 2 ब्रांच है। आप लोग यही बताइएगा, एक जूलॉजी और एक बॉटनी। जी नहीं, बायोलॉजी के मैक्सिमम 60 से ऊपर ब्रांच है, 60 से ऊपर ब्रांच है। ठीक है, जिस तरह न्यूरोलॉजी की बात करें, ठीक है, नेफ्रोलॉजी का बात करें, कार्डियोलॉजी का बात करें, इस तरह से जो है मैक्स 60 से ज्यादा है बायोलॉजी के ब्रांच, जिनमें से हमको 2 मेन पढ़ना होता है। जो 2 ब्रांच मेन है, तो इस ब्रांच के बारे में हम लोग देखते हैं। बायोलॉजी के 2 मेन ब्रांच है, कौन कौन? एक फर्स्ट जूलॉजी, सेकेंड की बात करें तो बॉटनी। ठीक है, फर्स्ट जूलॉजी और सेकेंड की बात करें तो बॉटनी। जूलॉजी मतलब क्या होता है कि जंतु विज्ञान, और बॉटनी मतलब क्या होता है? वनस्पति विज्ञान। ठीक है, बायोलॉजी के मेन 2 ब्रांच है, जूलॉजी और बॉटनी। लेकिन वैसे ब्रांच की बात करें तो 60 से अपर ब्रांच हैं बायोलॉजी के। ठीक है, जैसे कार्डियोलॉजी, नेफ्रोलॉजी। ठीक है, इसी तरह जो है 60 से ऊपर ब्रांच है, लेकिन मेन ब्रांच 2 है, जूलॉजी और बॉटनी। ठीक है, तो आगे हम लोग जूलॉजी और बॉटनी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग जूलॉजी को खत्म करेंगे और बॉटनी को खत्म करेंगे। तो जूलॉजी के बारे में बात करें एग्जाम की, तो एग्जाम में जो है 80% जो क्वेश्चन होता है ये जूलॉजी से होता है। ठीक है, और बॉटनी से मेनली 20% क्वेश्चन बॉटनी से पूछा जाता है, क्योंकि अधिक से अधिक ब्रांच जो है जूलॉजी में होता है। ठीक है, ये जो हम लोग बैक्टीरिया, वायरस, इस सब के बारे में जो पढ़ते हैं जूलॉजी में ही अध्ययन करते हैं हम लोग। तो इस तरह जो है 80% क्वेश्चन जूलॉजी से पूछा जाता है और 20% बॉटनी से पूछा जाता है। ठीक है, पूरी तरह बायोलॉजी का बात करें तो आपको एसएससी सीजीएल की बात करें तो 4 से 5 क्वेश्चन जो है ये एसएससी सीजीएल सब में क्वेश्चन पूछा जाता है हम लोग को बायोलॉजी से। और नीट की बात करें तो नीट में इसका वेटेज ज्यादा होता है, नीट में अधिक से अधिक क्वेश्चन बायोलॉजी से पूछा जाता है। और यूपीएससी की बात करें तो यूपीएससी में बायोलॉजी नहीं पूछा जाता है, इसके जगह पूछा क्या जाता है? साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, जैसे इसरो, नासा, इस सब के बारे में जो है पूछा जाता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं जूलॉजी को। जूलॉजी ये और बॉटनी क्या हुआ कि बायोलॉजी का 2 ब्रांच है। ठीक है, ये जू मतलब होता है जंतु। ठीक है, जू मतलब एनिमल, जंतु। और लॉजी की बात करें तो टू स्टडी मतलब अध्ययन, जिसमें हम लोग जंतु का अध्ययन करते हैं। मतलब कि जूलॉजी जो है जीव विज्ञान की वह शाखा है, जीव विज्ञान की शाखा है ये, जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम लोग जंतु का अध्ययन करते हैं, वो जूलॉजी कहलाता है। जू मतलब एनिमल और लॉजी मतलब टू स्टडी, मतलब जंतु का अध्ययन जो है हम लोग जूलॉजी में करते हैं। ठीक है, और बॉटनी की बात करें तो बॉटनी में वनस्पति विज्ञान का अध्ययन करते हैं। वनस्पति मतलब पेड़ पौधा जितने भी होते हैं उसके बारे में, वो बॉटनी में जैसे उसके लीव्स के बारे में, उसके रूट के बारे में। ठीक है, फिर प्लांट जो है रेस्पिरेशन कैसे करते हैं, ग्रोथ कैसे करता है, और प्लांट में किस तरह फोटोसिंथेसिस की क्रिया होता है, और भोजन बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के दौरान तो वो रूट में कैसे जाता है, जाइलम क्या होता है, फ्लोएम क्या होता है, किस तरह रूट जो है वाटर जो है ऊपर तक पहुंचाते हैं। ठीक है, तो ये सारे प्रक्रिया को हम लोग बॉटनी में पढ़ते हैं। ठीक है, और जूलॉजी की बात करें तो इसमें आपको बताएं कि ये रेस्पिरेशन, डाइजेशन, रिप्रोडक्शन, ग्रोथ, न्यूट्रिशन और ये सारी प्रक्रिया को हम लोग जूलॉजी में पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये सब हम लोग जूलॉजी में पढ़ते हैं।
तो इस तरह जो है 2 मेन ब्रांच को हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। तो आगे हम लोग जो चैप्टर मतलब स्टार्ट करेंगे, तो हम लोग पहले जूलॉजी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जू मतलब एनिमल, मतलब जंतु, लॉजी मतलब अध्ययन। तो जूलॉजी में हम लोग चैप्टर क्या स्टार्ट करेंगे उसके बारे में बताते हैं कि हम लोग सेल चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सेल कोशिका से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और बेसिक से स्टार्ट करेंगे। सेल के बारे में कहा जाता है कि आप लोग बेसिक जानते होंगे कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल जो है, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, हमारी जीवन की क्रियात्मक इकाई है सेल। तो आप इसके बारे में बेसिक आप 9 सब में पढ़ रहे होंगे, तो ये सब जाने होंगे। तो सेल को जो है पूरी तरह ओवरव्यू हम लोग खत्म करेंगे धीरे धीरे करके। सेल के बाद हम लोग को आ जाएगा टिश्यू, टिश्यू के बाद आ जाएगा ऑर्गन, ऑर्गन के बाद हम लोग को आ जाएगा ऑर्गन सिस्टम। ये पूरे बॉडी का निर्माण हो जाता है ऑर्गन सिस्टम के बाद। जिस तरह बताए कई करोड़ों सेल मिलने के बाद हम लोग को क्या होता है, टिश्यू का निर्माण होता है। और कई टिश्यू के मिलने से जो है ऑर्गन, हमारा ये ऑर्गन अंग जो होता है, हाथ, नाक, मतलब जिस टांग, जो भी ऑर्गन होते हैं, ये ऑर्गन का फॉर्मेशन होता है। और कई सारे ऑर्गन जब मिलते हैं तो हमारा बॉडी का फॉर्मेशन होता है, ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन होता है। तो हम लोग जो अब स्टार्ट करेंगे जूलॉजी की क्लास अगले वीडियो में आएगा, और हम लोग जूलॉजी में क्या पढ़ेंगे, सेल चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आप लोग हमें मेरे साथ बने रहिए, ठीक है। सेल चैप्टर को पूरी ओवरव्यू हम लोग बेहतर तरह से तोड़ तोड़ के पढ़ने का काम करेंगे, ठीक है। थैंक यू, बने रहिए।